हेलो एवरीवन, आई एम संदेश यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा आज बीएससी एग्रीकल्चर 2022 मैथ का सीसी यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, जो हमारा मैथ का पेपर भी आ रहा है बच्चों का, तो उसको किस तरीके से हमें सेक्शन को अटेम्प्ट करना, पूरी बुक से क्वेश्चन हमारे आते कहाँ से हैं। सबसे पहले तो ये पता चला, जैसे हमने 2021 का पेपर आप लोगों को पुराना करा दिया था पूरा, और 2022 का भी हमने लाइव में कराया था पेपर, लेकिन आज उसको फिर से रिपीट कर देंगे। अच्छी तरीके से हम उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कराएंगे। 2021 में हमने क्वेश्चन देखे कहां से आया, 2022 में क्वेश्चन क्या है। 2021 और 22 में थोड़ा सा चेंजेस रहा पैटर्न में, क्योंकि पेपर पहले 2022 में जो 21 में हुआ था, वहां से मैट्रिक्स और सार्डिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। लेकिन इस बार जो 22 में पेपर हुआ उसमें मैट्रिक्स सार्डिक से भी क्वेश्चन आए, लेकिन हर चैप्टर से क्वेश्चन आए। तो चैप्टर से क्वेश्चन बने कैसे, पहले तो एक चीज आप लोग समझो। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बना है, मैट्रिक्स और सार्डिक के लॉन्ग क्वेश्चन में ए और बी पार्ट कर दिए। क्या कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन में ए और बी पार्ट कर दिए। तो इन्होंने क्या किया, ए और बी पार्ट में 7.5 नंबर में एक का मैट्रिक्स का कर दिया, एक का सार्डिक का कर दिया। एक क्वेश्चन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन में अवकलन कर दिया, एक क्वेश्चन में समाकलन कर दिया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन में इन्होंने क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन कर दिया, और एक लोकस का कर दिया, या अक्षों के परिवर्तन का कर दिया। इस प्रकार से इन्होंने क्या कि एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाया है, और एक चैप्टर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया है। कितने कर दिया है, 2 क्वेश्चन को क्या कर दिया, हमारा इंक्लूड कर दिया है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन को पहले कैसे में सॉल्व करना है और किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, देखो कौन है, देखो कोई नहीं देता, खा लिया हम यहाँ रात में मान बंद कर दो, कोई नहीं छोड़ को कब हम यार। तो बोलो नहीं, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। किसको, शॉर्ट क्वेश्चन। तो 2-2 नंबर की पहले आया, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आया था हमारे पास में। क्या, जो बच्चे हिंदी में ज्यादा पढ़ते हैं इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। हिंदी में ऐसा शब्द लिखे तत्समक मैट्रिक्स। क्या, तत्समक, तत्समक। क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इंग्लिश वाला भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के क्या मैं क्या करें, डिफिनेशन एंड विद एग्जांपल के तरीके से क्या सॉल्यूशन करना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, तो अब हमने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। क्या बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, क्या बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सभी बोलो 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 बोलो। वर्ग मैट्रिक्स जिसका विकर्ण वो तो स्केलर है, संख्या 1 हो या इकाई हो, तत्व 1 होते हैं। मतलब इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसका मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अंक इकाई अंक होता है। क्या होता है, इस प्रकार की मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व इकाई अंक हो और बाकी सभी तत्व शून्य हो। तो परिभाषा लिखना, इस प्रकार की मैट्रिक्स, प्रकार की मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक तत्व इकाई अंक हो तथा शेष तत्व सभी शून्य हो, तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं।
मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक एक एक, तीन गुणे तीन। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, एक 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 एक, चार गुणे चार। अगर आप इस तरीके से पूरी को कर दोगे तो आपका क्या होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, 2 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अंडरलाइन कर सकते नो। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन देखने में तो छोटा लग रहा है, सरल लग रहा है, लेकिन सरल है नहीं। ये हमारा चैप्टर का है के समाकलन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का हमारा क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन अपने आप में एक बढ़िया टॉपिक, हार्ड टॉपिक है। इसको इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आपको हमें सभी लॉजिक नहीं बताना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है, उसको पहले याद रखो। फार्मूला क्या होता है, x पावर n dx इज इक्वल टू x n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे हमें क्वेश्चन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो पहले इसको हम लोग सेम लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर पावर 4 dx। अब 5 को हम क्या कर लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो 5 इंटीग्रेशन x पावर 4 dx। अब dx कहाँ पे आगे लगा ना, हमने पहचाना कैसे ये वाला क्वेश्चन लगेगा, हमने इस तरीके से पहचाना कि यहाँ पे जो हमारा साइन है ये पहले लगा है, इसीलिए इसका ये वाला फार्मूला यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे भी है। अब देखो n की पावर हमें n की वैल्यू कितनी है, मिल गई 4। तो क्या कहेंगे 5 इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का साइन भी हटा दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 4 प्लस 1 और क्या है 4 प्लस 1 और प्लस का c। तो देखो 5, अब x पावर 5 बटे 5 और प्लस का c, 5 से 5 कट गया तो आंसर क्या आ गया, x पावर 5 प्लस c, इधर राइट आंसर। तो देखने में छोटा लग रहा था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन थे, और समाकलन में 99% क्वेश्चन आते हैं इसी क्वेश्चन फार्मूले पे होते हैं। जैसे अवकलन पे हमने आप लोगों को क्या, डिफरेंशिएशन पे हमने आप लोगों को क्वेश्चन कराया था, किस फार्मूले पे आए थे, या तो उनका क्या था, या तो उनका a/b का डिवीजन वाला रूल लगता था, या तो मल्टीपल वाला रूल लगता था। वही तरीके से क्वेश्चन आते थे। डिवीजन वाले में क्या करते थे, माइनस कर देते थे, और उसमें वाले में क्या करते थे, प्लस करते थे। फर्स्ट संख्या अवकलन सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या अवकलन फर्स्ट संख्या करते थे। और इसमें समाकलन में क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो इस स्क्रिप्ट के अंदर। अब जो क्वेश्चन आया 2 नंबर में कि अब यहां से आपको एक लॉजिक क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमारे आते हैं, आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितने नंबर का आप पेपर करने लायक हो। अभी आप लोग पता लगा रही हमें तो पूरी मैथ आती है। अब यहाँ आज पेपर जो 2022 का पूरा करोगे, कोई भी हो, हम भी हो, अगर 2022 का पूरा पेपर हमसे कभी करवाया जाता, हम 50 में 48 का कर देते। क्यों कर देते, अथवा वाले छोड़ देते, 5 में से 3 ही करने होते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमें वो भी चीजें होंगी, 5 में से 5 सीखने हैं, कैसे करे जाएंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, इसको रेजर करें। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आया हमारा। क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन में कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें बिंदु कोई भी दे रखे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3,4 और दूसरा दे रखा हमारे पास 5,2 से बीच की दूरी बताओ। अब ये तो सिंपल आ गया फार्मूला, लेकिन अगर इसमें भी किसी बच्चे को अगर फार्मूला नहीं पता है तो वो क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेगा। तो फार्मूला क्या आता है, क्या डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट, पहले इधर देखते जाओ, बात को नोट कर लेना, x2 माइनस x1। आपको पेपर में कैसे करना ये भी तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ये नहीं कि ऐसे ही कर दोगे।
आपको तरीका क्या सीखना है, पहले आप इधर को गिवन करके दिखाओगे कि हमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो आप लोग बोलोगे, एक बार देखना, x1 होते ही पहली संख्या कितनी 3, x2 कितनी दे रखी है निशांत, x2 कितनी है इसमें 4 गलत, और 5 ये x1 होती है, ये y1 होती है, ये x2 होती है, y2 होती है। तो x2 कितनी है 5, y1 कितना है 4, y2 कितनी है 2। अब हम फार्मूले में रख देंगे वैल्यू को, तो x2 कितनी है हमारे पास 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास दे रखा है कितना 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 से 3 का कितना बचे माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर। तो देखो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 3 स्क्वायर 5 में से 8 ना है सही है माइनस ठीक। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 रूट 3 2 रूट 3 इकाई 2 रूट 2 और 2 रूट 2 क्यों आया है, ये भी लॉजिक आप लोग समझ लो, क्योंकि 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 2 4 2 2 2, यहाँ से 2 क्या आ गया बाहर, इस पे क्या रहेगा अंडर रूट, इसलिए हमने क्या कहते 2 अंडर रूट 2। आया समझ में सभी को क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। ओके चार पांच शॉर्ट बना लो अपने मोबाइल से बढ़िया वीआईपी तरीके से। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है ये तो हमें समझना है, ये फंक्शन चैप्टर है हमारा, कौन सा है फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन आया है। अब ये चैप्टर तो बहुत सरल है, लेकिन हमें क्या करना है, जब आते नहीं क्वेश्चन तो फंक्शन चैप्टर बहुत सरल है लेकिन क्वेश्चन हमसे होते नहीं है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से, तभी तो हम आपसे कहते हैं बच्चों क्या करते हैं मेजर पोर्शन को देख लेते हैं, मेजर क्वेश्चन को जहां से क्वेश्चन मैट्रिक्स स्टैटिक्स का सभी देख लेते हैं भाई 2 नंबर में, वहां से तो आपको 5 में से 3 ही अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ से फंक्शन चैप्टर में क्या आप लॉजिक लगाओगे, और कोई आपको कहीं स्कूल अगर आपको नहीं आता क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन किसी से हिलते नहीं 2 नंबर में, क्योंकि फंक्शन चैप्टर है तो बहुत सिंपल, लेकिन आपको तरीका पता नहीं चाहिए क्वेश्चन का, और इसकी बुक में जितने भी क्वेश्चन है एक ही तरीके से सब पूरा चैप्टर सॉल्व कर दोगे। बस क्या करना है, ये 2 हमें सॉल्व करना है, जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख देंगे, देख लेना। तो 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 5। 2 की पावर 3 कितनी होती है 2 की पावर 3 16 8 अच्छा 4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 4 8 are 32 plus 8 plus 6 plus 5 is equal to 51, the right answer। नोट कर लो, तो सरल होगा, तो सिंपल था लेकिन हमें लॉजिक समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी चैप्टर से अभी आपकी जब क्लास फिनिश हो जाएगी तो आपको हम बता देंगे कि ये चैप्टर कौन सा है, और सिंपल इस चैप्टर से आप अपने घर पे जाके इसी तरीके से 8-10 क्वेश्चन रिसर्च कर लोगे तो आपके पेपर में गलत होने के चांसेस 1% नहीं है। फलन तथा उनकी सीमा है। अरे चैप्टर को नाम है फलन तथा उनकी सीमा को कहते हैं लिमिट। ये चैप्टर से हर बार क्वेश्चन आते हैं 5 से 10 नंबर तक। अब पांचवा क्वेश्चन तो बहुत हलवा सा आ गया, सभी को आता होगा लेकिन सब बहुत बच्चे गलत करके आ रहे थे। अभी हम पूछेंगे किसी ना किसी से, रेजर कर दे इसको, कर दो इच्छा है तुम्हारी। मीटर हाई कर दिए। अरे हाँ बता रहा हूँ। अब पांचवा क्वेश्चन हमारे कहां से आए हैं, फार्मूले से आए, अवकलन फार्मूला। इसीलिए आप लोगों को हमने बता रखा क्या, फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फार्मूले से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब निशांत बताना कि cos x d/dx cos x इक्वल टू, नहीं पता, अब बताएंगे, तुम बताओ, d/dx इक्वल टू साइन गलत, माइनस माइनस साइन एक्स, ये आया था साइन एक्स। ओके, दूसरा क्वेश्चन का, अब हमने क्या बताया फार्मूला, इसी फार्मूले पे वो
ये कहाँ जाएगा n n माइनस 1 द राइट आंसर। तो देखो दो नंबर फ्री क्या है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता। आपको सर ये x है कि n है? क्या n x n माइनस 1। हमारा सेक्शन बी, सेक्शन ए की हम लोगों ने 5 के 5 का क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से सॉल्व कर लिया। कोई को मुझे नहीं लगता डाउट आना चाहिए। डाउट उसी क्वेश्चन पे आएगा आपको जो हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था। लेकिन अब आप लोगों को हम इंटीग्रेशन जब चैप्टर कराएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी तक के लिए क्या, अगर वो क्वेश्चन सेम टू सेम आता है पेपर में तो आप लोग आशा करते हैं कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारा किस चैप्टर से आया है, सारणिक डिटरमिनेट चैप्टर से आया है। तो उसको देखो कितने अच्छे तरीके से, हमें कोई लॉजिक नहीं देखना, वही लॉजिक क्या देखना है जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। हमने ए को ए के थ्रू निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्या बचेगा बी एफ एफ सी। फिर हमारे पास हमें क्या पता है, राजा रानी वाली कहानी सुनाई थी आपको। कौन सी राजा रानी वाली कहानी, कूद के कि एक राजा रानी राजा। प्लस माइनस प्लस, हाँ आ गए। अब हम इसके अकॉर्डिंग निकाले ना तो प्लस फिर माइनस, किसका लेंगे माइनस का एच। तो क्या लेंगे, इसको लेंगे तो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और तो अंजलि का हाथ पकड़ लेंगे एच एफ सी। अब ये प्राची हमारी गुस्सा आ रहा है कि भैया मुझे छोड़ दे, हमने कहा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ले लेंगे प्राची को। तो देखो क्या आएगा एच डी जी और एफ। ठीक है, तो कोई नुकसान है ना अंजलि को ना प्राची को। अब देखो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो बी सी माइनस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी माइनस एफ स्क्वायर माइनस, अब क्या करेंगे एच को बाहर ले लिया हमने, एच सी साइलेंट, अब क्या हो जाएगा माइनस का जी एफ प्लस एफ, फिर क्या हो जाएगा एच एफ माइनस जी बी। हाँ, अब इसकी इसके अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा ए बी सी, इसकी इससे कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस ए एफ स्क्वायर, इसकी इससे कर देंगे क्या माइनस एच स्क्वायर सी, इसकी इससे साथ करेंगे क्या हो जाएगा जी और एफ एच। अब इसकी इसके साथ कर देंगे क्या हो जाएगा हमारे पास में जी एच एफ। अब प्लस माइनस माइनस तो जी बी स्क्वायर प्लस लगा दो जी एफ एच में माइनस माइनस प्लस। अब एक जी बी एच दो हो जाएंगे तो ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी, और कितना हो जाएगा हमारे पास में टू जी एफ एच माइनस का जी स्क्वायर बी, टू जी एफ। इधर राइट आंसर यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो 7.5 नंबर में क्वेश्चन था, 3 स्टेपों में ही 4 स्टेपों में क्वेश्चन हो गया, और कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी सी थी। तो आप लोगों को आशा करते हैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। सर आई हैव अ डाउट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इवैल्यूएट। अब हमारे कौन से चैप्टर से है, सीमा, सीमा हैदर वाली नहीं, सीमा लिमिट वाली। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोग 9th में सीखे होंगे क्या, गुणनखंड करना। क्या करना सीखे होंगे, गुणनखंड करना सीखे होंगे। तो इसको हम गुणनखंड करके पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 1 छुपा है, इसको दिखता नहीं हमें। तो 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1, साइलेंट 2 आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आना चाहिए, या ऐड करने पे या सब्ट्रैक्शन करने पे 3 आना चाहिए। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो 3 की जगह पे क्या रख देंगे, 2 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 0। 0 के द्विघात समीकरण का एक तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस प्लस माइनस 1x प्लस का 2 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस के 2 आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करें, x माइनस के 2 आ गए। अब माइनस का 1 ले लेंगे कॉमन, क्या बचेगा x माइनस का 2। अब इन दोनों में से एक को लिख लेंगे, x माइनस के 2
और x माइनस का 1। अब ये चीज हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इसका क्या है, x माइनस के 2 और x माइनस का 1, x माइनस के 2 और लिमिट हमारी क्या चल रही है, लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1 0 के बराबर होते हैं। x बराबर 2। तो देखो x माइनस 2 कैंसिल, क्या बचा x माइनस 1 और लिमिट क्या चल रहा है हमारे पास में, x बराबर 2। तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, द राइट आंसर। अब तो 7.5 नंबर में एक क्वेश्चन आया हुआ लिमिट का, कितना सरल है लेकिन बच्चों से हिलता नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, इसकी तो कोई अहमियत ही नहीं देते, लिमिट दी क्यों है भाई, इसकी बहुत अहमियत है। और इस टाइप के आपकी बुक में 15 से 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 7.5 नंबर में 2015 में 21 में भी ये क्वेश्चन आया है, 22 में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। इसी रूल पे है सर, इसी रूल पे कठिन अभी तक तो आए ही नहीं है। हमने और भी यूनिवर्सिटी के पेपर देखे, अभी तक तो आए ही नहीं है। तो कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया लेकिन बच्चों से हिलता नहीं है। बड़ा सरल है, सरल है जब आपको हमने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूले भूल गए हैं। पेपर में फार्मूला पूछते हैं, क्वेश्चन लगाना नहीं बोलते हैं, लगा तो सब बच्चे देते हैं बस फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, बस बताओ मत, आप बोर्ड पे देखते रहो, क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या 1/2 ब्रैकेट x1, याद कैसे रखोगे, हमने तो एक तरीका लगाया था, प्लस x2 प्लस x3। अब इसके अंदर क्या कर देंगे, x1 के बाद क्या आएगा y2 माइनस y3, x2 के बाद क्या आएगा y3 माइनस y1, x3 के बाद क्या y1 माइनस y2। ये तरीका था मेरा याद करने का, और आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। अब आपको पहले गिवन करना होगा क्या, x1 हमारे पास कितनी है, आप इधर गिवन करोगे, जिससे हम पूछेंगे वो बताएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। निशान x1 कितनी दे रखी वैल्यू, x1 की 4। ध्रुव x2 की कितनी दे रखी वैल्यू, x2 की दे रखी है 0, x3 की वैल्यू कितनी दे रखी है गोविंद, 6। y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है रजत, 6। y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। y3 की ललतेश 2। ठीक, अब हम वैल्यू को रख देंगे 1/2 x1 हमारे पास देखते रहो 4, y2 में कितना रखा है 4 माइनस के 2 प्लस x2 में रखा है 0, y3 में रखी 2, y1 में रखा है कितना 6, x3 में रखी कितनी 6, y1 में कितना दे रखा है 6 माइनस 4। ठीक, तो 1/2 4 में से 2 गए कितने बचे 2 और 6 में से 2 गए 0 मल्टीप्लाई माइनस के 4 प्लस 6 में से 4 गए कितने बचे 2 इक्वल टू का 0। अब देखो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 8 कितने हो गए रखे 20 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड कर 10 वर्ग इकाई। इधर राइट आंसर। तो कितने अच्छे तरीके से हम लोग सेक्शन बी को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या है सेक्शन सी पे क्वेश्चन को डिसाइड करेंगे, सेक्शन की सी किस तरीके से करें। तो सेक्शन सी में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से कैसे क्वेश्चन को देखो। एक तरीका क्या होता है, बच्चे कर तो सब लेते क्वेश्चन, अब वो तरीका क्या आएगा कि क्वेश्चन तुमने कर लिया, अच्छा तुम्हारी उसमें डिफरेंस क्या है, तुम भी वही कोचिंग पढ़े वो भी वही कोचिंग पढ़ा, जो तरीका हमने तुम्हें बताया वही तरीका। नंबर 1 कॉपी की प्रेजेंटेशन, नंबर 2 क्वेश्चन लगाने का तरीका। इसे क्वेश्चन है बहुत बच्चे इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, इसको काले पेन से लिख दो, फार्मूले को ब्रैकेट बंद करके अलग पेन से लिख दो और पूरा गिवन कर दो x1 x2 y1 y2 क्या 3 सब चीजें गिवन करो, तब आप क्वेश्चन कर सकते हो। और बहुत बच्चे इसको गिवन ही नहीं करते हैं और कर दिया, भाई 7.5 नंबर हम तुम्हें क्यों देंगे, कुछ तो तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए ना।
तो हमने सेक्शन बी भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। ओके, 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 को व्हाट्सएप चला वाले नंबर से कर दे। (1 लिखी हुई इसको मतलब बहु क्रम है। कोई नहीं। अरे भी ले लिए यार। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अब इस -1 का मतलब क्या है? इनवर्स मैट्रिक्स है। व्युत्क्रम मैट्रिक्स क्या है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कराएंगे। अभी देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन है नहीं छोटा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज करना चाहो ट्रांसपोज कर दो। तो चलो अभी हम देखते हैं। तो देखो ये बराबर A11 A12 और क्या हो जाएगा हमारे पास में B1 A21 A22 ठीक A22 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है पहले इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसकी क्या करते हैं? वही तरीका करते हैं जिस तरीके से हमें लगाना चाहिए। क्या करते हैं? 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 तो क्या करेंगे? 4 × 2 - 3 × 1 तो कितना आएगा? 8 - के 3 तो A डेज की इनकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब देखो 11 की वैल्यू कितनी? पहली लाइन पहले कॉलम की वैल्यू कितनी है? 4। अब 2 की साइड का रूल क्या दिखाया था भाई? प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहला कितना आएगा माइनस प्लस का? 2। इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के 3। इसकी वैल्यू कितनी है? 21 की 4 माइनस का 1 और ये 22 की कितनी है? प्लस के 4। तो ये 11 की वैल्यू कितनी है? 2। ये 12 की 3 21 की 1 22 की। ये कैसे रखा हमने? 11 12 21 22 इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? रखते हैं। अब हमने क्या किया? इसका ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज पहले साइलेंट ट्रांसपोज करना होगा। तो कैसे करेंगे? पहले इसकी वैल्यू को रखेंगे हमारे पास में कितनी है? 2 और माइनस के 3 और माइनस का 1 4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसपोज मेट्री करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ट्रांसपोज में लाइन और स्तंभ आपस में चेंज हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 माइनस का 1 माइनस के 3 4। ये कितना होगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और हमने फार्मूला क्या बताया था आपको? E - 1 = क्या हो जाएगा? 1/A और ये क्या हो जाएगा? ADJ। ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास में आई? E - 1 बराबर 1/5 और ADJ की वैल्यू कितनी आई? 2 - 1 माइनस के 3 4 इज द राइट आंसर। अभी आप चाहो इसकी डिवाइड भी कर सकते हैं लेकिन ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है? राइट। डिवाइड भी ना करें तब भी पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या अच्छे तरीके से क्वेश्चन अभी देखने में छोटा लगता था, अच्छा क्वेश्चन है। अब पूछो। अब तो 10 का ए है, इंटीग्रेशन चैप्टर का आया। तो इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने क्वेश्चन पहले फार्मूला क्या बता दिया था कि x n+1 प्लस का c। तो देखना कितना हो जाएगा 3 और इसका क्या करेंगे हम इसी चैप्टर में ब्रैकेट 2 + 1 और 2 + 1। इसका भी क्या करेंगे हम लोग प्लस 2 बाहर ले लिया हमने। x यहाँ पे 1 है तो 1 को दिखाया नहीं जाता, बता रखा है। तो 1 + 1 अपान 1 + 1 और प्लस में क्या चलता है हमारा c चलता है। पहले 1 प्लस का c। अब तो 3 से 3 x उसका x पावर कितनी हो गई 3 और बटे 3 प्लस 2 x पावर 2 बटे 2 प्लस का 1 प्लस का c। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। तो x पावर 3 प्लस का x² प्लस का 1 प्लस का c द राइट आंसर हो गया। हाँ अब इसका देखो 10 का बी क्वेश्चन साइलेंट। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। सबसे पहले फार्मूले की बेस में रख दिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।
अब इसमें क्या, अगर इसकी वैल्यू में सॉल्व करनी हो तो 3x प्लस 4, तो 3 गुणे 1 प्लस का 4 की वैल्यू 0 होती है इंटीग्रेशन में, तो 3 एकम 3, तो 3 एक किससे आए 3, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं। और cos का उल्टा क्या होता है, sin x होता है। हम जानते हैं d अपान dx cos x इक्वल टू माइनस क्या कितना होता है बस से माइनस साइन एक्स होता है। ओके तो रख दो माइनस साइन एक्स साइन, और इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3x प्लस के 4 अपान का 3 और क्या हो जाएगा और प्लस का c, ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। एक स्टेप हम बढ़ा देते हैं आपको समझ में आएगी। साइन 3x प्लस का 4 dx हो जाएगा। अब क्या होगा साइन माइनस साइन और 3x प्लस का 4 अपान का 3 प्लस का c, राइट आंसर बता दो। बता दो। मेरे समझ में नहीं आया। हाँ मैं वाला समझा दूं। पहला वाला समझ ये जो स्टेप समझा देता था तुम जहाँ भी समझे उतार ले जमने का ही। भैया ये पहले क्वेश्चन में एफ है या क्या है? इंटीग्रेशन ए एफ है। एफ है ना? ये तो सेकंड वाला किसी नहीं पल्ले पड़ेगा इसे। मैं क्या पढ़ेगा कैसे? 3 ने कहाँ से आ गया? अरे भैया यार बता यार। इसमें तो चौन मार रहा है यार, बॉडी में दिख रहा कहाँ है। अब ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये दोनों किसके आगे 10 में समाकलन समाकलन के, अब 11 में क्या कर दिया दोनों के अवकलन के दे दिया क्वेश्चन। अवकलन के दोनों कर दोगे तुम लोग, अभी दे दे ये बताओ करो का नाम है। तो फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। 10 का ए में क्या है, सबसे पहले फार्मूला होता है x n प्लस 1 प्लस c। अब देखो दो n की वैल्यू कितनी होगी 2 2 1 3 2 1 3, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे एक होता है उसको प्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 और 1 से हमारा उतार लिया है, और c हमारा कौन सा था फार्मूले में होता c, तो 2 1 3 और 2 1 1 2 और ये सेम रखा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी इधर राइट आंसर हो गया। अब सेकंड में आप लोगों को समझ में इसलिए नहीं आया, हमने इसको सॉल्व किया 3x प्लस 4 को सॉल्व किया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 3, इसलिए हमने नीचे कितना रख दिया 3। ओके बाकी हमने कोई भी तरीका नहीं किया। माइनस कोस लिखे तो माइनस साइन cos का उल्टा कितना होता है माइनस। अब देखो हमारा 11 का ए पार्ट है कि इस तरीके से फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या, तो फर्स्ट संख्या d अपॉन dx सेकंड संख्या प्लस सेकंड संख्या d अपॉन dx फर्स्ट संख्या। तो देखो x स्क्वायर d अपॉन dx log x और प्लस log x साइलेंट d अपॉन dx कितनी हो जाएगा हमारे फर्स्ट संख्या x स्क्वायर, तो कितना x स्क्वायर और इसके उल्टा कितने थे 1 अपॉन x। हम जानते हैं log x की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन x, और हम जानते हैं x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 2x। इसको नहीं पता तो ये कहां जाएगा आगे जाएगा 2x 2 माइनस 1 तो 2x 1 इक्वल टू 2x। तो देखो प्लस log x अब कितना हमारे पास में 2x, इसको क्या कर ब्रैकेट के अंदर 2x हो गया रखे। अब x कर गया क्या बचा x प्लस का log x और 2x हो जाएगा। यहां से x कॉमन ले लिया क्या बचा 1 और प्लस 2x और log x, इधर राइट आंसर हो गया रखिए। x 1 प्लस log 2x हो गया 2x का। अब इसका भी फार्मूला क्या करते हैं 8 sin x क्या हो जाएगा 8 d अपॉन dx sin x प्लस 5 log x 5 d अपॉन dx log x प्लस d अपॉन dx e की पावर x। ये साइन का उल्टा होता है क्या cos x प्लस 5 और log x का कितना होता है 1 अपॉन x और प्लस का e की पावर x, तो 8 cos x प्लस 5 बटे x प्लस का e x इज द राइट आंसर।
नोट करो। अब क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है, कह रहा कि डिवीजन, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन दोनों पे क्वेश्चन आता है। तो आपके जो पेपर में हमसे पूछेगा एक्सटर्नल डिवीजन, क्या पूछेगा एक्सटर्नल डिवीजन, तो बाह्य विभाजन हमसे पूछा गया। आपसे किसी भी विभाजन पे क्वेश्चन आ सकता है या इंटरनल में प्रश्न। हमने आपको नियम भी बता रखा था, क्या अंतः मतलब दोस्ती अच्छी होती तो क्या होता हमारा प्लस होता, बाह्य मतलब दुश्मनी होती तो माइनस होता। तो बाह्य विभाजन का फार्मूला होता है, बाह्य विभाजन m और x2 माइनस n x1 m माइनस n और m y2 माइनस n y1 m माइनस n। अब पहले हम देखेंगे हमारे पास m और n x2 और x1 y1 y2 कितनी कितनी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो m1 हमें जो m1 हमारा रेशियो होता है वो रेशियो को कहते हैं। तो कितना दिया है 4:7, 4 और 7 दे रखा है, 4 और 7। और x2 में कितना दे रखा है, x2 7 और x1 कितना दे रखा -4, y1 हमें दे रखा है 4, y2 में दे रखा -2। तो फार्मूला हो गया m की वैल्यू कितनी है 4 और x2 हमारे पास कितना है 7 माइनस n कितना हमारे पास में है n 7 और x1 कितना हमारे पास में है -4 और कितना हो गया m कितना है 4 -7। अब m 4 y2 हमारे पास कितना रखा y2 है -2 माइनस n कितना है 7 और y1 हमारे पास में कितना है 4 वही आएगी। और 4 -7। खोल गया खोल दे फटका खोल दे। कौन है अबे अब भैया क्या करना है, गेट खोलो, आवाज हम पहचान रहे हैं। कौन अबे है? कहाँ वो ये फायदा है। हाँ है कतई तुक्का सही। हाँ है यार, देखिए भाई बोल सकते यार रूम पर हम रह रहे कहाँ है? बैग में क्यों ले जाओ। इसके आइस भाई पूरा रूम ढूंढ रहा है। तुम यार ये बता सकते हो लाइव क्लास में हमने बहुत रूम क्या हो गया? ऐसे दूसरा कोई चुरा के ले वो। अब देखो 4 7 तो 28 साइलेंट 28 और माइनस प्लस 7 को 28 7 में से 4 गए -3 माइनस के 3 माइनस के 4 दूनी 8 7 को गाड़ी में चलना है। 7 को 28 और 7 में से 4 के माइनस के 3। अब ये की चीज बताना माइनस के 8 माइनस के 28 इक्वल टू कितना होगा -36। मैं बताऊं माइनस के 36 कौन कौन बोला माइनस के 36 होगा। माइनस के 36 होंगे। हाँ अच्छा चलो चलो फिर आप लोग कह रहे 28 56 माइनस के 3 और कितना का माइनस के 36 और माइनस के 3 माइनस काट दिया 12 और इससे भाग दें कितना रहेगा हमारे पास में 3 ही कम नहीं कटेगा तो माइनस के 56 बटे 3 इधर राइट आंसर ये हमारा कितना बाह्य विभाजन का आ गया। ओके तो हम लोगों ने क्या 12 का ए पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से फिनिश। 12 का बी पार्ट है क्या उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 0,1 0,-1 -2, 0 दिए हैं और हम जानते हैं वृत्त का समीकरण वृत्त का समीकरण बस बोलो मत आराम से क्या होती है x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली। अब हमारे पास क्या 1,1 यहाँ पे रखेंगे 1,1 तो रख दो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2g 1 प्लस 2f 1 प्लस c तो कितना होगा 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस का 2f प्लस का c तो 2 प्लस 2g प्लस का 2f प्लस का c प्लस का द्वारा के माइनस का होगा तो 2g प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू का माइनस का 2। इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई 2 हो गई।
इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई रखे? 2। भैया उसको निकाल दो। अब हम इसको भी रख सकते हैं माइनस का 2 कामा 0। तो देखो इनको आगे भी पीछे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैल्यू को डिफाइन करना है। तो देखो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 0 का स्क्वायर प्लस का 2g मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस का 2f मल्टीप्लाई 0 प्लस का c, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 0 प्लस का माइनस के 4 और ये 0 का प्लस का c, ये प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 4g प्लस का c इक्वल टू माइनस के 4। इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई रखे? 3 हो गई रखे। इक्वेशन नंबर 3 हो गए रखे। अब हम क्या रखेंगे? 0 का माइनस 1 रखेंगे। 0 का माइनस 1 रखा रखे। तो देखो 0 का स्क्वायर प्लस का माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 2g मल्टीप्लाई 0 और प्लस 2f मल्टीप्लाई माइनस का 1 प्लस का c, तो कितना होगा? 1 प्लस का 2f माइनस का 2f 1 प्लस माइनस का 2f प्लस का c और प्लस का ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू का माइनस का 1। ठीक, तो इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई ना? 4। तो इसको हम क्या करेंगे? फ्रॉम सेकेंड लेंगे, साइलेंट बिल्कुल, फ्रॉम सेकेंड। तो क्या लगे? माइनस का 4g प्लस का c बराबर का माइनस का 4। तो माइनस का 4 हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो क्या होगा? माइनस का 4g और माइनस का जाके किसका हो जाएगा? प्लस का 4 और प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगी तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4g प्लस का 4 इक्वल टू का c। तो ये हमारी क्या आ गई? c की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में यार इसको तो 2g प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू का माइनस का 2। तो 2g प्लस का 2f और c की वैल्यू कितनी रखी है? 4g प्लस का 4 कौन माइनस का 2। किससे कर रहे हो? तो देखो 4 और 2 कितने हो गए? 6g हो गया, 6g हो गया और प्लस का 2f हो गया और प्लस के 4 बराबर माइनस के 2। तो 6g और प्लस के 2f कितना हो गया? प्लस के 2f। ये हमारे पास वैल्यू किसकी थी? प्लस की, माइनस की थी ना? कौन सी भैया? 4g हाँ जी माइनस की, तो ऊपर तो प्लस लिख दी, माइनस के होने चाहिए। अब माइनस का आके किसका देगा? प्लस का। तो कितने बचेंगे हमारे? 4 में से जाएंगे प्लस के 2। कितने रहेगी? 2। तो इक्वेशन नंबर हमारी कितनी हो गई? 3। और ये किसको हमने मान लिया? 4। ऊपर वाली वही चार था क्या? उसको हमने कुछ भी नहीं माना, बस हमारी c की वैल्यू होती थी। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 व 3 को सॉल्व करने पर, और समीकरण वाली 2 कौन सी दे रखी है? माइनस के 4g प्लस का c बराबर माइनस के 4 और 3 का सूत्र कि माइनस का 2f प्लस का c बराबर माइनस का 1। तो प्लस माइनस और प्लस कट गया। अब कितना हो जाएगा? 4g प्लस का 2g 4 2f भैया माइनस का नाम नहीं ये प्लस का आएगा और 4 में से क्या कितना हो जाएगा? माइनस का 3। इसको इक्वेशन नंबर हमने मान ली कितनी? 5। इक्वेशन नंबर वाली कितनी आ गई? ये वाली 5 आ गए। अब इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करने पर समीकरण 4 व 5 से, तो समीकरण वाली 4 कितनी दे रखी है? 6g प्लस का 2f बराबर का 2 और 5 क्या दे रखी है हमारे पास में? माइनस का 4g प्लस का 2f बराबर माइनस का 3। ये हमारी क्या होगा? इक्वेशन नंबर 6। अब इसको पहले समीकरण 5 को थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसको 4 वाली को। ये जो हमारी इक्वेशन आई इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। अब देखना एक चीज देखना, अच्छा
माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लगा दिया। ये तुम्हारा क्या हो गया, कट कैंसिल हो गया। तो 6 और 4 कितने हो गए हमारे पास में, 10 10 जी, और 3 और 2 5 5, 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास में, माइनस 5 नहीं प्लस क्या आ जाएगा। अच्छा। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1/2, 5 कम 5, 5 दूनी 10। कोई बच्चा 2 ना कर दे, 2 करने से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब हमारी जी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारी कौन सी है, 2 समीकरण 3 हमारी कौन सी है, -2f प्लस c प्लस बराबर -1। माइनस। अब जी की वैल्यू पे हम लोग रख देंगे जो हमारी समीकरण 2 करो। साइलेंट हाँ जी का मान समीकरण 2 में ये हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, जी की वैल्यू आई, तो जी की वैल्यू समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण नंबर 4 हमारी कौन सी समीकरण दे रखी है, 6g ये इधर है तो समीकरण नंबर 4, 6g प्लस 2 2f बराबर 2। 3 में इसलिए रखी क्योंकि वहां पे जी की तो वैल्यू ही नहीं दे रखी, तुम कैसे सॉल्व करोगे। यस तो 6 1/2 प्लस का 2f बराबर के 2, 3 दूनी 6। अब 3 प्लस का कितना होगा, 3 प्लस का 2f बराबर के 2, प्लस का के माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2f, 2 माइनस के 3, 2f बराबर माइनस का 1, f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 माइनस की। ठीक, अब इधर की साइड को हम रेजर करें थोड़ा सा, अब ये यहाँ पे क्या, इधर की वैल्यू समीकरण, इसको क्या करें, रेजर कर रहे हैं थोड़ा सा। हमारे पास जी की वैल्यू आ गई और एफ की वैल्यू आ गई है। अब एफ की वैल्यू क्या करें, समीकरण 3 में रख के सी की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण यहाँ पे हम अलग मार्कर से यूज करेंगे जिससे आपको समझ में आए। समीकरण 3 हमारी कौन सी दे रखी है, मैं रखने पर 2f माइनस का प्लस का c इक्वल टू माइनस का 1, और f की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/2, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस का c इक्वल टू माइनस का 1। अब 2 से 2 कट गया, तो कितना प्लस का 1 प्लस का c इक्वल टू का माइनस का 1, प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 2, प्लस का तरह के माइनस का हो गया रखे, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अब हमारे पास g की भी वैल्यू आ गई, f की भी वैल्यू आ गई, c की भी वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करें, इक्वेशन में वैल्यू को रखकर वैल्यू को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सब इक्वेशन तो इक्वेशन हमने क्या बताई थी, अब इसको हम लेजर करें इधर वाली साइड को, इसमें रखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c। अब जो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर 2g की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, g की 1/2 यस, 2f की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, -1/2 माइनस 1/2 y प्लस का c। इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का वाई प्लस का सी, द राइट आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन कठिन था, अच्छा था। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है क्या, व्रत होता क्या है, ये हमारा कोई व्रत है। अब इसमें क्या व्रत को स्पर्श कर रही है, कोई चीज स्पर्श कर रही है, ये रेखा होगी ना, स्पर्श करेगी तो काटते हुए जाए, ये स्पर्श कर रही है व्रत को। व्रत को क्या करे, हमारे स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श हमारे बिंदु कौन से हैं, 3 का 4 है। ठीक, और हमारे पास जो स्पर्श रेखा की समीकरण की फार्मूला कितनी होती है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, इसकी फार्मूला होता है एक्स x1 प्लस y1 प्लस का जो इसका क्या स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, या डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे त्रिज्या होती है, इसका ये कहते हैं x अब देखो x की वैल्यू कितनी रखी हमारे पास में है, x1 की कितनी है
3 प्लस y गुणे y1 की कितनी 4 और 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। तो 3x प्लस का 4y इक्वल टू 25, द राइट आंसर। दादा कितने नंबर का 15 नंबर का जो भाई ये स्क्वायर है यो। 7.5 नंबर का है। अरे सुन लो ये स्क्वायर है वो। तो बराबर है ना प्लस में। ये और इधर करो ऊपर में सबसे इधर। अरे ऊपर वाले में लास्ट। अरे वो जो ये स्क्वायर तो 7.5 नंबर में है। तो ये बराबर में हो गया। प्लस ये अपनी। दादा x ये बराबर में दादा x की पावर x1 होगा। नहीं x की पावर x1 है कि इसे? हाँ पावर है। पावर कहीं नहीं है हां पावर नहीं। सूत्र। ये हां हां ये वो नहीं उधर x गुणे है x1 है। x x1 पावर नहीं तो है। ये बराबर में तो होगा ये प्लस में कुछ। हां ए और इधर ले आओ ना, इधर ले आओ। अच्छा 25 तो पाउंड में देंगे। हां हमें फिर से समझाओ। अब देखो 13 का बी पार्ट के किसी रेखा का 6x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, तो एक में कह रहा है कि ढाल अंतःप्रवरता बताइए और द स्लोप इंटरसेक्ट बताइए और अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो दोनों का बना, तो हम दोनों को एक ही साइड में सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले क्या है, ढाल नहीं ये चैप्टर कौन से का है? वीडियो बन रही है। खंड प्रवणता, तो इसे कहते हैं द स्लोप इंटरसेक्ट। तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx प्लस का c। अब इस इक्वेशन को मैं इसके फॉर्म में बनानी है। क्या करनी है, इस इक्वेशन को मैं इसके फॉर्म में बनानी है। हमें गिवन इक्वेशन की क्या रखी है, गिवन क्या रखी है, इक्वेशन 6x प्लस का 5y प्लस का 7 बराबर का 0। अब 5y को हम ले लेंगे, ये प्लस का जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस के 6x और माइनस के 7, y किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाई में y बराबर, तो माइनस के 6x माइनस के 7 बटे 5, तो y बराबर माइनस के 6 बटे 5x माइनस के 7 बटे 5। ठीक, इसे इसके रूप में लाना। अब जी हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, mx की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, ये वाली हो गई किसकी, mx की रूप आगे रखे। c की वैल्यू कितनी आ गई, -7 बटे 5 आगे रखे। तो आपसे mx की वैल्यू को मुझे कितनी, -6 बटे 5 x, और c की वैल्यू कितनी आ गई, -7 बटे 5। हमें इसकी फॉर्म में बनाना था क्वेश्चन को, ठीक है इसकी फॉर्म में हमें क्वेश्चन को बनाना था, फिर से बता देंगे। इसकी फॉर्म में हमें क्वेश्चन को बनाना था। फिर से देखो y प्लस mx, हमें क्वेश्चन इस इक्वेशन को इसकी फॉर्म में बनाना है। तो क्या किया हमने, 5 का सेम प्लस का के माइनस का, प्लस का का माइनस का, मल्टीप्लाई का कहाँ का डिवाइड में। अब ये जो 5 है दोनों पे है, तो मैं तोड़ के लिख दिया 6 प्लस। अब क्या y बराबर mx प्लस c, तो mx की वैल्यू कितनी आ गई, -6 बटे 5 लिख दिया, और c की वैल्यू कितनी आ गई, 7 बटे 5। ओके, अब इसका बी पार्ट देखो, अंतःखंड के हो गया वो। हाँ, अंतःखंड देखो, अंतःखंड का फार्मूला होता हमारे पास x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। अब इक्वेशन में क्या रखी, गिवन क्या रखा है, 6x प्लस का 5y प्लस का 7 बराबर का 0। अब हमें 1 बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। प्लस का के माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस के 7। अब यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करने का भाई, यहाँ पे 1 बनाने के लिए -7 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि माइनस का है। तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में समीकरण में 7 से -7 भाग करने पर, -7 से भाग करने पर, या इंग्लिश में लिख दो बोथ द साइड डिवाइड बाय 7, बोथ द साइड डिवाइड बाय -7। तो कितना आएगा, 6x बटे माइनस के 7 प्लस 5y माइनस के 7 बराबर माइनस के 7 बटे माइनस के 7। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास में। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। रखें 6x बटे माइनस के 7 5y माइनस के 7 बराबर कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अभी इसको अगर नीचे लाएंगे किसका हो जाएगा, ये हमारे पास बटे में जाएगा ना सबसे नीचे, तो ये x हमें ऊपर क्या बनाना है, x बनाना है।
तो इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। x बटे माइनस के 7 बटे 6 ये कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा तो y माइनस के 7 बटे 5 और ये क्या आ जाएगा सेम रहेगा। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी फॉर्म में तो बन गया है x अपान a x अपान b और c। और आपसे a की कोई वैल्यू पूछे तो आप क्या बताओगे a की वैल्यू माइनस के 7 बटे 6 और b की आपसे अगर कोई वैल्यू पूछे माइनस के 7 बटे 5। इधर राइट आंसर। तो 2022 का हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व